भी है, चाय पीने की बहुत ज्यादा एक वो रहती है। चाय पीने का बहुत मन करता है रास्ते में। ट्राई करो कि आप चाय मत पियो इस टाइम, चाहे सीटीसी का पर्सन हो, चाहे वो कोई बाहर वाला लोकल वेंडर हो। भाई एक सेकंड सौरभ इंट्रो गजब दे दिया यार। अनिरुद्ध देसाई से पूछो चाय का नाम क्या है? अनिरुद्ध देसाई। सो हेलो सत्या भाई एंड संदीप भाई, अ वार्म वेलकम टू योर एसएबी व्लॉग्स। आप सबका स्वागत है इस सेशन में। सो बेसिकली इस सेशन में हम लोग ये बातचीत करने वाले क्या, तो लॉकडाउन के बाद हम लोग ट्रेन में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं और दोबारा हम ट्रेन में ट्रैवल कर पाएंगे, हमारे घर वाले हमको ट्रैवल करने देंगे या नहीं, तो इसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। सो बेसिकली आप लोग का क्या राय है, अभी जो स्पेशल ट्रेन अभी स्टार्ट हुई है तो उनमें हमको ट्रैवल करना चाहिए एज अ रेल प्लानिंग करने के लिए कि कुछ जरूरी होगा तो ही ट्रैवल करना चाहिए? सबसे पहली बात कि जब तक इम्पोर्टेंट ना हो तब तक ट्रैवल करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग मतलब घर से बाहर है, फंसे हुए हैं, कहीं घर आना है तो वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी अब जिनको सिर्फ मस्ती के लिए ट्रैवल करना है, बस ऐसे ही ट्रेन में जर्नी करनी है, तो अभी अगर ना करें ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो उनके कारण से अभी गोवा में कुछ केस हुआ था जहाँ पे ऐसे ही लोग पॉजिटिव आए थे, कुछ 8-9 दोस्त लोग ऐसे कुछ हुआ था कुछ। तो अभी तो ट्रैवल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लगता है कि अगर अभी रेलवे जो प्रिकॉशन वगैरह ले रही है वो सही ले रही है कि नहीं, मतलब काफी लोगों के मन में डाउट है कि हमें ट्रैवल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब अगर ट्रेन में कोरोना वगैरह हो गया तो किस क्लास में अगर अर्जेंट रहेगा तो आप प्रेफर करोगे ट्रैवलिंग करना ट्रेन से? पहले तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जैसे कि सभी लोग ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, जैसा आप बता रहे हो कि रेल प्लानिंग के लिए ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि अभी बहुत सारे नीडफुल पीपल हैं जिनको वैकेंसी ट्रेन में नहीं मिल पा रही है, जो डिफरेंट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं उनको सीट अवेलेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में अगर हम लोग मस्ती के लिए ट्रैवल करने निकल पड़े ट्रेनों में तो किसी जरूरतमंद को सीट नहीं मिल पाएगी। और साथ में जैसा कि आप बता रहे थे कि रेलवे जो प्रिकॉशन ले रही है वो सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं, देखो ये सब रेलवे भी अपने से सब कुछ नहीं कर सकती ना, जो भी है हमें भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना ही है। और अगर हम मान लो कि हम कोरोना हमें नहीं होगा, हमें पता है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है या जो भी है, और हम उसका कैरियर का तो काम कर ही सकते हैं ना। मान लो हम थोड़ा बहुत कैरियर का काम करें, उसको कहीं ना कहीं कुछ चीज लेके जा रहे हैं अपने साथ, कुछ चिप्स का पैकेट है उसे हमें किसी ने दिया, वो हमने फेंक दिया कहीं पे, या उसको किसी और ने टच किया, या मतलब समझ जाओ कुछ किसी भी मोड से अगर वो ट्रांसमिट होता है हमारी वजह से, तो ये भी एक बुरी चीज होगी। तो इसलिए जिसको मस्ती में ट्रैवल करना, यार मस्ती का तो ये सीजन है नहीं, बराबर। तो मैं इसलिए यही कहूंगा कि जो रेलवे जो प्रिकॉशन ले रही है, रेलवे अपनी तरफ से सैनिटाइजर दे रही है, जो पैक खाना दे रही है, और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कह रही है, मास्क वगैरह कंपलसरी कर रही है, एप्स वगैरह कह रही है, तो ये सब चीजें जरूरी तो है, पर इसके साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इन सब चीजों का ख्याल रखें कि हमारी वजह से किसी को ना हो। बिल्कुल, जैसे कि रेलवे जो है या फिर कोई भी है, वो तो अपनी तरफ से जितने भी नियम बनाने हैं, कानून बनाने हैं, आपको जितना भी प्रिकॉशन देने हैं वो दे सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब आप ट्रेन में बोर्ड करते हो, कोच के अंदर जाते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह से प्रिकॉशन ले रहे हो। अगर वहां पे आपने लापरवाही बरती तो जाहिर सी बात है एक्चुअली वो एक पर्सन के ऊपर है। मतलब जानबूझ के कोई ट्रैवल करेगा, इधर उधर छुएगा, तो एटलीस्ट अगर उसकी इम्यूनिटी रहेगी फिर वो साइलेंट कैरियर बन के दूसरे को वो इन्फेक्शन और ट्रांसफर कर सकता है। बिल्कुल, वो डिपेंड करता है आपके अंदर की आप कितने मतलब अलर्ट हो और आप कितना मतलब ख्याल रखते हो अपने को पैसेंजर्स का, ताकि आपकी वजह से उनको ना हो या फिर उनकी वजह से आपको ना हो। तो डिपेंड करता है पैसेंजर्स पे कि वो कैसे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर लॉकडाउन जैसे उठ जाएगा, मतलब सब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हमें एटलीस्ट 2020 में ट्रेन में ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब कोई ट्रिप वगैरह प्लान करना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है? क्योंकि हम लोग तो बहुत ट्रिप्स प्लान करते हैं, आरएफ स्टेशन पे निकलते हैं, मतलब एग्जैक्टली आपकी क्या राय है? देखो, होना ये है कि अब लॉकडाउन जो भी है वो धीरे धीरे ही ग्रेजुअली वो खत्म होने वाला है, ठीक है। और अभी जो लोग जिनको इम्पोर्टेंट काम है, सिर्फ वही लोग ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त आएगा आज से 1 महीने 2 महीने बाद, जब लोगों को फिर ये लगेगा कि अब शायद ये चीज जो है ना वो लंबे वक्त तक रहने वाली है, तो लोग फिर भी ट्रैवल करने को स्टार्ट कर देंगे और तभी चीज कॉमन हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर जरूरी ना हो तो ट्रैवल करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मुझे ये लगता है कि शायद 2 या 3 महीने बाद लोग ऐसे आराम से ट्रैवल करना भी शुरू कर देंगे बिना रोक टोक के।
बराबर है, और लोग अभी सेल्फी लिया करते थे खुले आसमान में, फिर मास्क लगा के सेल्फी ले लेंगे टूरिस्ट स्पॉट पे भी। तो कोई ऐसे बात ऐसे नहीं। ट्रैवल करनी मतलब हम ट्रैवल कर सकते हैं बट खुद की प्रिकॉशन हमें खुद लेनी पड़ेगी, वो तो सही है। Exactly, ट्रैवल कर बिल्कुल। सकते हैं लेकिन जब जरूरी हो तब, और 2-3 महीने बाद के जो हालत है तो अगर लगता है कि केसेस कंट्रोल में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ अगर हमारे पास मेडिसिन आ गई है, और फिर अगर लगता है कि ठीक है जरूरत से थोड़ा कम भी है तो भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो जरूरत ही ट्रैवल करना ज्यादा। मतलब अभी हम लोगों को टिकट नहीं मिल पा रही है, हम साथ आपकी लेकर के स्टेशन चलोगे, चीजें बातें खा भी नहीं बनाओगे पाओगे। ऐसे। हाँ वो भी है, मतलब केटरिंग पे भी बहुत ये रहेगा। मतलब मुझे भी लग रहा है कि ट्रेन में भी अभी फूड इतने जल्दी नहीं मिलेगा, मतलब जो हमें राजधानी शताब्दी दुरंतो में जो फूड मिलता था ट्रेन में। मुझे तो डाउट लग रहा है कि वो यानी फूड रिव्यू नहीं दे पाएंगे तो सत्या को थोड़ा बुरा लगेगा जरूर से, क्योंकि हर स्टेशन पर के खाना पीना देखते थे, हाँ तो हम वो लोग शायद नहीं कर पाएंगे। हाँ मैं भी फ्रिक्वेंटली पुणे ट्रैवल कर रहा था तो मैं भी इतनी आसानी से वो कर जाता जो भी है होगा। खाने की जो वैरायटी वगैरह थी हमें जो इजीली मिल जाती थी, कोई वेंडर चढ़ के बेच देता था, कोई स्टेशन में आपको वो नहीं। बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती थी, उस सब रिस्ट्रिक्शन आएगा। आप घर के खाने पे डिपेंड हो गए, या पैक्ड खाना हो सकता है। एप्स वगैरह को बहुत प्रमोशन मिले जो खाना सीट पे डिलीवर करके जाए, एकदम सील पैक्ड वैसा, हाइजीन मेंटेन करते हुए। तो ऐसी बहुत सारी हर चीज की बुराई भी है तो पॉजिटिविटी भी है, तो हो सकता है एक अच्छा डेवलपमेंट भी देखने को मिल जाए। शायद रेलवे का खाना इंप्रूव हो जाए, जो अभी हमें खुला खुला सा खाने को मिल जाता है, एल्यूमिनियम फॉइल से सब्जी गिर रही है, रोटी कहीं फैली जा रही है, तो हो सकता है हमें इम्प्रूव खाना देखने को मिल जाए जो एकदम पैक्ड हो और हाईटेक, मतलब हाई क्लास होटल से आया हो। ये भी तो लगता है कि जो खाने जो मतलब बाहर से आते थे, मतलब कि क्या बोलते हैं उन पर, ई कैटरिंग जैसे जो केटरिंग बाहर की होती थी, अगर वो मेरे ख्याल से अब शायद ये सब चीज होने के बाद से शायद पेंट्री कार में खाना में सबके लिए बने, शायद ये हो सकता है क्या ऐसा कुछ? सत्या भाई आपसे पूछ रहा हूँ। ये भी हो सकता है। प्लस मेरे को तो ये लगता है कि किसी बड़े होटल को कॉन्ट्रैक्ट देके बोल देंगे कि भाई आप सील्ड एकदम खाना दो, जो पर पैसेंजर के लिए हम एक सील्ड पकड़ा दे। ये ना हो कि उसी ट्रे पे एक बंदा खा रहा है, फिर शाम में दोपहर में धो करके फिर उसमें ही अगले दिन फिर से सर्व कर दे, जैसे राजधानी ट्रेन में होता है। तो जैसे वंदे भारत में शुरू किया था, ब्रेकफास्ट एक सील्ड बॉक्स में मिल रहा था, शायद है कि वैसी सर्विसेज देखने को फ्यूचर में मिले। और मुझे तो लगता है कि अच्छा स्टेप होगा अगर किसी अच्छी जगह पे खाने की इजाजत है, क्योंकि अभी तक हम जानते हैं रेलवे में पनीर को हम पनीर समझते हैं, लेकिन अगर बाहर से और ट्रेन के खाने को कंपेयर किया जाए तो वो पनीर फिर दाल जैसी हो जाती है। अपने सत्या भाई और संदीप भाई के साथ लाइव सेशन देखा होगा। अभी हमारे लाइव सेशन में हमारे 2 और फ्रेंड्स आने वाले हैं, वो बेसिकली रेल फैनिंग के वीडियोस बनाते हैं। तो उनके चैनल का नाम है अनिरुद्ध देसाई और एक है श्रेयांश सर। तो श्रेयांश जैन, एक मिनट आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो ये है हमारे अनिरुद्ध देसाई, ये RF सेशन के वीडियोस बनाते हैं। और ये हमारे श्रेयांश जैन, इनका भी यूट्यूब चैनल है, दोनों RF सेशन के वीडियोस बनाते हैं और ये भी हमारे मीटिंग में शामिल हो चुके हैं। आपके चैनल का नाम बोल दो, आप RF सेशन के वीडियोस बनाते हो, जरा इंट्रोड्यूस कर दो। अनिरुद्ध सर, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अभी मैंने जैसे कि सत्या भाई और संदीप भाई के साथ डिस्कस किया कि जैसे कि लॉकडाउन खत्म होगा हमें ट्रैवलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपने भी कुछ ट्रिप प्लान किए होंगे RF सेशन के लिए कि जैसे कि लॉकडाउन खत्म होगा हम RF करने किसी जगह पे निकल जाएंगे, तो आपके क्या विचार है इसके ऊपर? मेरे हिसाब से तो अभी जाना नहीं चाहिए, मतलब इसेंशियल नहीं है तो बाहर निकलना नहीं चाहिए किसी भी जर्नी में। बराबर। खास तौर पे स्पेशली रेल फैनिंग के लिए तो जाना ही नहीं चाहिए। रेल फैनिंग या कहीं कोई भी जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए ऐसे टाइम पे। बात जल्दी रेलवे बेडिंग प्रोवाइड करेगी क्या कुछ समय के लिए और रुकेगी, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो अगर लॉकडाउन फिनिश भी हो जाता है तो भी 1.5 से 2 महीने तक रेलवे नहीं देगी। अब ये तो रेलवे का ही डिसीजन है कि कब दे पाएंगे या कब नहीं दे पाएंगे, पर मेरे हिसाब से अंदाजा 1.5 से 2 महीने तक बेडिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ओके श्रेयांश, आपको आवाज आ रहा है मेरा? आपको क्या लगता है? मैं भी अनुरोध से एग्री करता हूँ कि जहाँ तक हो सके आप अपना खुद का फूड कैरी करके चले। अगर एकदम वो मजबूरी वाली कंडीशन आ जाती है कि नहीं यार अब कुछ अरेंज ही नहीं हो रहा है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना आपको। बराबर। जहाँ तक हो सके 99% आपको खुद का फूड लेके। और गाइस एक और आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग रेल फैनिंग कर रहे हैं तो मानसून में रेल फैनिंग करने का मजा ही कुछ और होता है क्योंकि हर जगह हरियाली फैली हुई होती है। तो अगर आपको चांस मिला, रेलवे ने बोला कि जिनको ट्रैवल करना करो, तो आप ट्रैवल करोगे कि नहीं करोगे? आपको क्या लगता है, क्या करोगे आप? मेरे हिसाब से अगस्त तक तो भूल जाना चाहिए कि हम ट्रैवल कर पाएंगे फॉर रेल फैनिंग। एग्जैक्टली। और
सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी मॉनसून आने में थोड़ा टाइम और बचा हुआ है। ओके तब तक होप करते हैं कि वैक्सीन अगर कोरोना की बन जाती है, उसका इफेक्ट कम होता है, बराबर लोग जा सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो risk लेना it's not that good. Yes, risk लेना is not a great thing. So thank you सत्या भाई and संदीप भाई for the part of this wonderful session. तो होप आपको भी अच्छा लगा रहेगा, क्योंकि मैंने एक पहले बार एक पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा सौरभ। और थैंक यू सो मच अनिरुद्ध अब थोड़ा सा समय निकालने के, और सबको एक थैंक यू सो मच एक अच्छा समय निकालने के लिए। तो इन सबके चैनल है बेसिकली रेल ब्लॉगर है, सत्या भाई और संदीप भाई, और हमारे अनिरुद्ध सर भी रेल फैनिंग के वीडियोस बनाते हैं और श्रेयांश भाई भी रेल फैनिंग के वीडियोस बनाते हैं। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। तो थैंक यू गाइस फॉर द योर सपोर्ट। जरूर आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर रहे हो, क्योंकि भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में शायद बहुत बड़े उभरते हुए ब्लॉगर मिलने वाले हैं हमें। थैंक यू। लॉकडाउन के समय में सारे क्रिएटिव आइडियाज लेकर के शुरू कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे अभी जब घर बैठ के क्रिएटिविटी दिखानी है तो वो काम सौरभ भी कर रहे हैं काफी अच्छे ढंग से। तो बहुत अच्छा लगा सेशन को ज्वाइन करके। और वैसे हमारे डिसीजन और हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे रेलवे नहीं चलती, और थैंक यू एटलीस्ट हमारे ओपिनियन को सुनने के लिए सौरभ, और हमसे ऐसी चीजें पूछने के लिए। थैंक्स अ लॉट सेशन के लिए। जल्दी मिलेंगे। मेरी तरफ से जय हिंद, और फिर मिलते हैं, ठीक है? यस भावना, ठीक है, फिर मेरी तरफ से मैं भी आपको बिल्कुल और आप लोग से यही है कि आप लोग भी सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, और जब तक जरूरी ना हो ट्रैवल बिल्कुल ना करो। ओके, तो थैंक यू सो मच सौरभ भाई मीटिंग में शामिल करने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सौरभ, बाय। थैंक्स, बाय जय हिंद। सो हेलो गाइज, आपको पॉडकास्ट सेशन अच्छा लगा रहेगा संदीप भाई, सत्य भाई, अनिरुद्ध और श्रेयांश भाई के साथ। और वो सेशन में हमने अलग अलग मुद्दों पर डिस्कस किया था, और ये सेशन में शुभम कुमार भाई अवेलेबल नहीं थे, तो अभी से वापस मैं सेशन करने वाला हूँ अपने शुभम कुमार भाई के साथ। और हम लोग भी अलग अलग चीज़ों पर डिस्कस करने वाले कि एडिशनल प्रिकॉशन ट्रैवलिंग करते समय क्या क्या लेने चाहिए, और मेट्रो ट्रेन में वगैरह लॉकडाउन के बाद कैसे ट्रैवल किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा था कि शुभम भाई ज्वाइन हो चुके हैं। हेलो हेलो टू ऑल। So let's start a session with शुभम भाई। शुभम भाई, वेलकम टू माय चैनल एसएबी ब्लॉग। सो ये एक पॉडकास्ट में शूट कर रहा हूँ। सो बेसिकली सुबह आप अवेलेबल नहीं थे, सो अभी हम लोग एक सेपरेट पॉडकास्ट सेशन शूट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने सुबह संदीप भाई, सत्या भाई, अनिरुद्ध और श्रेयांश के साथ डिस्कस किया था कि अभी जैसे कि लॉकडाउन खुलेगा, तो लॉकडाउन खुलने के बाद हमें ट्रेन में ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब टॉपिक पे हम लोग ने डिस्कशन किया था। तो अभी आपको तो पता है कि सब लोग ट्रैवल करते समय बेसिक प्रिकॉशन तो लेते हैं, मास्क यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर वगैरह यूज कर रहे हैं। अगर कोई स्पेशल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है तो उनको एडिशनल प्रिकॉशन क्या लेने चाहिए, आपको क्या लगता है? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो ही ट्रैवल करो। ओके। लाइक मान लो आपको किसी को लेने जाना है, मान लो आप मुंबई से हो, ठीक है, सातारा में किसी को लेकर वापस मुंबई आना है, तो यार ऐसे केस में ट्रैवल मत करो। किसी भी तरीके से पॉसिबल करो कि वो सातारा से मुंबई आ जाए बस। ओके, मतलब ट्राई टू मिनिमाइज योर ट्रैवल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, बरोबर, ठीक है। दूसरी चीज एडिशनल प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ सोशल डिस्टेंस, जो सबसे बड़ी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग की। इसी देखो, अभी कुछ दिन से मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं एक ना ग्राउंड रियलिटी देख पा रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है। तो समटाइम्स हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, बट हम कभी कभी खुद वो फॉलो करना भूल जाते हैं। जैसे कि आप थके हुए हो, आपको पसीना आ रहा है, आप प्री ऑक्यूपाइड हो रहे हो माइंड से, और आप अचानक से क्या कर रहे हो, किसी बंदे के पास जाके बैठ, लाइक एक सीट पे, एक विंडो सीट पे कोई बंदा बैठा है, उसके बगल वाली सीट पे आप जाकर बैठ। ओके। तो ये माइंड प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है कभी कभी आपका, ठीक है। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखें, इस चीज को बहुत ही कॉन्शियसली रखें, ठीक है। बाहर का फूड ना खाएं, जितना हो सके अवॉइड करें, मतलब नहीं खाना, बरोबर, ठीक है। जस्ट पैकेट फूड खाना है। अच्छा, काफी लोगों को ना जब ट्रैवल करते हैं तो यार हमें भी है, चाय पीने की बहुत ज्यादा एक वो रहती है, चाय पीने का बहुत मन करता है रास्ते में, ठीक है। हाँ, तो ट्राई करो कि आप चाय मत पियो इस टाइम, ओके, ठीक है। चाहे वो IRCTC का पर्सन हो, चाहे वो कोई बाहर वाला लोकल वेंडर हो। रीजन उसके पीछे क्या है कि यू नेवर नो ना कि वो अभी किसको बेच के आ रहा है, और उसको भी नहीं पता उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बेचा हो, बेचते टाइम वो उसके आसपास आया हो, ठीक है ना। यू डोंट नो द हिस्ट्री कि पीछे से ये बंदा कैसे। तो ट्राई करो, आपको बहुत ही ज्यादा मन करता है चाय पीने का, बाय मिल्टन फ्लास्क,
प्रिपेयर अ होम टी एंड कैरी। एग्जैक्टली, बराबर बराबर। और अभी हम लोग ठीक है जो ना, है ना, अगर कर्णावती एक्सप्रेस है वो पूरी सिटिंग ट्रेन है, और एक ट्रेन है ठीक है। सूर्यनगरी एक्सप्रेस, वो जोधपुर जाती है, वो फिर भी वो अहमदाबाद जाती है। तो लाइक लोगों को सिटिंग अच्छा। वाली ट्रेन में ट्रैवल करना प्रेफर करना चाहिए या स्लीपर वाले ट्रेन में, आपको क्या लगता है? स्लीपर में करना चाहिए ज्यादा ट्रैवल, बराबर बराबर। बिकॉज अगर हम स्लीपर कोचेस के फॉर्मेशन को देखें तो फॉर्मेशन में कैबिन बने हुए होते हैं। बराबर बराबर। that give you more privacy that as compared to a 2S class train, because उसमें हाँ सेकंड सीटर ट्रेन, क्योंकि उसके अंदर हाफ ओपन होता है, लाइक क्यूबिकल टाइप जैसा होता है ना, हमारे ऑफिस में क्यूबिकल होता है हाफ ओपन, तो उसमें कोरोना के स्प्रेड होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे 2S के अंदर। बराबर बराबर। और स्लीपर में आपको एक प्रिवेसी मिलेगी। हाँ, मतलब बंदा ऊपर जाके भी सो सकता है अगर उसको लोको में ज्यादा नहीं बैठना है, तो एटलीस्ट थोड़े सेफ्टी प्रिकॉशन। हाँ, एग्जैक्टली। थोड़ा अगर आप विंडो सीट पे बैठते हो तो आप इन काइंड ऑफ अ कैबिन में बैठे हुए, ठीक है, वो पूरा थोड़ा सा खुला हुआ है, बट ये प्रिवेसी आपको एक सेकंड सीटिंग में नहीं मिलेगी। अभी आप दिल्ली सब हाउस में रहते हो और आप मेट्रो में दिल्ली वाले फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं, सो जैसे कि अभी लॉकडाउन वगैरह हटेगा और जैसे जैसे कुछ रेस्ट्रिक्शन निकाले जाएंगे, और दिल्ली मेट्रो में मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया, अक्षरधाम जाते समय की बहुत भीड़ होती है जैसे मुंबई के लोकल में होती है। तो मेट्रो में ट्रैवल करते समय आप दिल्ली वाले कैसे प्रिकॉशन लेंगे? मतलब मेट्रो से ट्रैवल करोगे या खुद की बाइक वगैरह निकाल के जाओगे, मतलब क्या करोगे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली मेट्रो ने अभी कुछ ट्वीट वगैरह किए थे पीछे, जहां उन्होंने एक हिंट दिया था कि वो किस टाइप के प्रिकॉशन फॉलो करने वाले ओके ओके। इनको खोलने के बाद। तो दिल्ली मेट्रो जो फॉलो करेगा वो ये रहेगा कि एक सीट छोड़ के एक पर्सन को बिठाया जाएगा। ओके ओके, ठीक है, और मेट्रो ट्रेन में उतने ही बंदे एंटर करेंगे जितने की सीटिंग कैपेसिटी है। अच्छा, मतलब स्टैंडिंग नहीं रहेगा? स्टैंडिंग नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर मैं दिल्ली की प्रोमिनेंटली दिल्ली की बातें करूं आपसे कि दिल्ली में क्या हाल है, तो दिल्ली में मैं सजेस्ट करूंगा गो विद अ पर्सनल व्हीकल। तो भी लोग दिल्ली में ट्रैवल करेंगे उनको वही प्रिकॉशन फॉलो करनी है, समझे? लाइक अल्टरनेट सीट पे लोग बैठेंगे, एक सीट छोड़ के लोग बैठेंगे, ठीक है। बराबर बराबर। आई एम नॉट 100% श्योर, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिल्ली मेट्रो में टोकन सेल नहीं होगा। हाँ, जो प्लास्टिक का होता है। आप अगर हाँ प्लास्टिक टोकन नहीं होगा, सिर्फ स्मार्ट कार्ड जिनके पास है उन्हीं की एंट्री होगी। और एक अगर तुम दिल्ली आए हो तो मैं शायद गए भी थे, कश्मीरी गेट नाम की एक जगह है दिल्ली में, ओके ओके, और राजीव चौक, हाँ बराबर, नाम सुना होगा, हाँ, नाम बहुत ज्यादा भीड़ होती है जहाँ पे बराबर राजीव चौक का। तो जैसे ये चीज आई थी ना कि एक जने को एक बिठाएंगे, तो हमारा दिल्ली वालों के मन में सबसे पहला सवाल ये आया था कि कश्मीरी गेट और राजीव चौक का क्या होगा। ओके इसके ऊपर मेट्रो ने क्लैरिफिकेशन ये दिया है कि जैसे मान लो एक ट्रेन आकर के रुकती है, बराबर, ऑन एन एवरेज उसमें उसकी सीटिंग कैपेसिटी 100 लोगों की है, तो वो मेट्रो स्टेशन में सिर्फ 100 ही लोगों को एंट्री देंगे। ओके ओके ओके, यस, मतलब कि जैसे पहले होता था ना कि फ्री फॉल होता था, जो मर्जी कुछ जाओ स्टेशन, बराबर बराबर, हाँ फ्रॉम द एंट्रेंस ही आपको रोक दिया जाएगा। बराबर बराबर। ठीक, तो शुभम कुमार भाई, थैंक यू सो मच आपके राय बताने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ एक इंटरैक्टिव सेक्शन करके। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो वगैरह अच्छा लगा रहेगा, ये पूरा पॉडकास्ट अच्छा लगा रहेगा, तो लाइक करना, आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। really like the different initiatives taken by this channel। थैंक यू। ये पॉडकास्ट करने का जो तरीका है इन द कम्युनिटी काफी नया है और काफी यूनिक लगा, ठीक है। एंड सौरभ, प्लीज दिस कंटिन्यू दिस सीरीज। यस, अपने और दोस्तों के साथ और लोगों के साथ डिफरेंट लोग लाते रहो उसके अंदर। यस यस, और ताकि काफी सारी कॉन्वर्सेशन जो है इकट्ठी हो सके। हाँ, मतलब देखने वालों को भी इंटरेस्ट आता है उसमें, मतलब एक स्मूथ, लोगों को भी चीजें पता लगनी चाहिए ना। बराबर बराबर, एग्जैक्टली लोगों को भी नई चीजें पता लगेंगी। बराबर बराबर, ठीक है सौरभ? यस यस, चलो, सो थैंक यू सो मच, आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो। यस यस, चलो चलो, बाय बाय। ठीक है, ओके, बाय बाय। भावना पोचल्याची कारण, भावना पोचल्याची कारण। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। चलो।